आज का वीडियो हमारा पावर ऑफ द टेस्ट के न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्विंग में सेकंड नंबर का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 2 होगा हमारा बेसिकली। तो आप आज देख सकते हैं कि ये वाला क्वेश्चन जो हम लोग कर रहे हैं इसी में क्या गिवन है। इसी में गिवन है कि गिवन इंफॉर्मेशन है हमारा x1 x2 xn x25 विद अ रैंडम सैंपल ऑफ साइज 25 ड्रॉन फ्रॉम नॉर्मल पॉपुलेशन विद अननोन मीन म्यू एंड वेरिएंस का वैल्यू आपको प्रोवाइड किया गया है। एंड इट इज डिजायर टू टेस्ट द नल हाइपोथेसिस। आपको एक नल हाइपोथेसिस मतलब क्या है, गिवन में जो है H0 आपको दिया गया है, नल हाइपोथेसिस म्यू इक्वल टू 4। अब यहाँ पे क्या दिया गया है, एंड अगेंस्ट द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो H1 आपका क्या है, H1 है आपका म्यू इक्वल टू 6। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि व्हाट इज द पावर ऑफ दैट, व्हाट इज द पावर एट म्यू इक्वल टू 6। म्यू इक्वल टू 6 होने का मतलब क्या है, H1 and the test with rejection rule। आप आज आपका क्या है, what is the power at mu equal to 6 at test with rejection rule। और दूसरा क्या है, रिजेक्ट mu equal to 4 ये दिया गया है। मतलब आपका रिजेक्शन रीजन क्या दिया गया है नल हाइपोथेसिस के रिस्पेक्ट में। आप देखिए यहाँ पे एक दिक्कत आपको लगेगा कि डायरेक्टली H0 H1 नहीं दिया गया है, लेकिन ये लोग बोल दिए हैं नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो जहाँ पर आपको रिजेक्ट H0 म्यू का वैल्यू 4 दिखेगा, आप सोच लेंगे ये आपका H0 है, और जहाँ पे आपको म्यू इक्वल टू 6 दिखेगा आप उसको सोच लेंगे कि आपका ये H1 है। तो आपका ये रिजेक्ट कब करेंगे H0 को, देखिए H0 रिजेक्ट कब होगा, रिजेक्ट H0 इफ समेशन ओवर I इक्वल्स टू 1 to 25 xi आपका 125 से ज़्यादा हो तो आप नल हाइपोथेसिस को, अगर ऐसा है तो आप रिजेक्ट करेंगे। क्या रिजेक्ट करेंगे, रिजेक्ट करेंगे H0 को। तो यही वाला इंफॉर्मेशन आपको बेसिकली दिया गया है। तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए इसी क्वेश्चन के लिए हमें पावर ऑफ द टेस्ट के फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो पावर ऑफ द टेस्ट के फॉर्मूला अगर आप लिख लेते हैं तो उसी से ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो हमने गिवन क्या क्या है, ये सारा चीज हमें गिवन है। तो हम क्या करेंगे, पावर ऑफ द टेस्ट लिख लेंगे, पावर ऑफ द टेस्ट। तो ये दो तरह से होते हैं, आप चाहे दूसरा वाला फॉर्मूला लिखिए, नहीं तो 1 माइनस बीटा लिखिए। और यहाँ पे 1 माइनस बीटा आपको पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्ट कर लेंगे। क्या किसको एक्सेप्ट कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे H0 कब, H0 जब आपका फॉल्स होगा। ये वाला एक स्टेटमेंट है, H0 फॉल्स होने का क्या मतलब है, H1 आपका ट्रू होगा। तो आप इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं। तो मैं इसी को 1 माइनस करूंगा तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ, आप रिजेक्ट कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे H0, मतलब गलती नहीं करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे H0 कब, जब आपका H1 इज ट्रू है। तो ये वाला फॉर्मूला हमें पता है। तो मैं यही सारा से सब्स्टिट्यूट करूंगा। रिजेक्ट H0 कब है, जब समेशन ओवर हमारा I इक्वल्स टू 1 to 25 125 से बड़ा है। तो मैं इसी को लिखूंगा P ऑफ मेरा समेशन ओवर I इक्वल्स टू 1 to 25 जो है वो xi ग्रेटर देन है 125 से। अब मेरा H1 ट्रू होने का क्या मतलब है, H1 ट्रू होने का मतलब है म्यू इक्वल टू 6। तो मैं लिखूंगा H1 सच दैट म्यू इक्वल टू 6। तो यही मेरा अल्टीमेट फार्मूला बन जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग स्टैंडर्डाइजेशन की मदद से इसी को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए इसी कैलकुलेशन में आप क्या कर सकते हैं, कुछ नया नया तरह के कैलकुलेशन सीखना पड़ेगा। 25 और यहाँ पे xi, अगर मैं इसी को स्टैंडर्डाइजेशन यूज करूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं लेफ्ट वाले को भी n से डिवाइड कर दूंगा, क्योंकि ये मेरा क्या है समेशन। अगर xi बाई अगर मैं n ले लेता हूँ दैट विल बिकम x बार। तो इसलिए इस तरफ क्या है, देखिए 125, इसी को भी n से डिवाइड करेंगे तो n का वैल्यू मेरा क्या है, क्योंकि इन्होंने दे दिए थे कि n मेरा 25 है, तो मैं ले लूँगा ये 25 है। तो अब यहाँ पे मैं म्यू जो H1 होगा वो म्यू का वैल्यू क्या बोला गया है, 6 बोला गया। बाद में मैं इसको सब्स्टिट्यूट करूँगा। आप मेरा सिर्फ आप फोकस करेंगे, ये तो सिर्फ एक गिवन वैल्यू है, इसी को बाद में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, लेकिन मेन वर्क जो होगा ये लेफ्ट हैंड पोर्शन में होगा।
तो आप देख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं x बार, और यहाँ पे इस साइड में ये क्या हो जाएगा ओनली 5। तो हम इसी में सब्सटीट्यूट करेंगे। याद करना है कि म्यू इक्वल टू 6, ये तो एज इट इज लाइन है जैसे हमने पहले लिखे थे म्यू1 वाला क्वेश्चन। अब देखें यहाँ पे क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसको x बार में स्टैंडर्डाइजेशन यूज कर रहा हूँ, x बार माइनस म्यू, और यहाँ पे सिग्मा डिवाइडेड बाय रूट ओवर n करेंगे। तो हम इस तरफ भी सेम चीज करेंगे, 5 माइनस मेरा म्यू का वैल्यू क्या सब्सटीट्यूट करेंगे। देखिए लेफ्ट में जो ऑपरेशन किए हैं राइट में भी सेम ऑपरेशन करेंगे। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग म्यू का वैल्यू सब्सटीट्यूट करें, तो ये 6 होगा, और डिवाइडेड बाय सिग्मा आपका क्या गिवन है, सिग्मा का वैल्यू आपको दिया गया था, ये सिग्मा स्क्वायर अगर आपका 100 है तो सिग्मा आपका क्या है, सिग्मा आपका 10 है, रूट ओवर ले लेंगे, और सिग्मा बाय रूट ओवर एन, रूट ओवर एन कितना है, एन है आपका 25, तो 25 का रूट ओवर लेंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे 5 ओनली। तो यहाँ पे हमने इसका वैल्यू भी सब्सटीट्यूट कर दिए हैं। अब इसी को कैलकुलेशन कीजिए तो आपको मिल जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ पे इसी को स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म बोलते हैं, तो क्या बन जाएगा z, बेसिकली क्या है x बार माइनस म्यू, अगर सिग्मा बाय रूट एन ले रहे हैं वो हमारा क्या बन जाएगा, वो हमारा z हो जाता है। तो उसी को हमने z पकड़ लिए है स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म। अब इस तरफ -1/2, तो ये अगर आप देखेंगे तो ये क्या हो गया कि p ऑफ आपका वैल्यू कहाँ क्या है कि z ग्रेटर देन किससे ज़्यादा है, 0 माइनस ऑफ 0.5 से ज़्यादा है। तो इसी को अगर ग्राफिकली समझेंगे, स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब है आपको कार्व कैसा मिल रहा है कि कुछ इस तरह के कार्व मिल रहे होंगे। अगर ऐसा कार्व है तो इस कार्व में से आपको तो कौन से पॉइंट से ऊपर मिल रहा है कि इसी भी जगह पे अगर बीच में अगर ये नंबर लाइन है और बीच वाला 0 है तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा 0.5, वो भी आपका नेगेटिव में। तो आपको बोला है कि z का वैल्यू, आपका z का वैल्यू क्या है, ये z वाला लाइन है, तो z का वैल्यू आपका किससे बड़ा है, इसी से बड़ा है। तो आपका ये जो रीजियन होगा उसी रीजियन का वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपका z जो है इसी पॉइंट से बड़ा है। तो हम लोग इसी के ऐसा भी कर सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं कि 1 माइनस करके भी लिख सकते हैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ मेरा z जो होगा लेस देन और इक्वल टू -0.5, क्योंकि हमें पता है ये स्टैंडर्डाइजेशन करने के बाद भी टोटल कार्व का वैल्यू क्या होगा 1। तो अगर टोटल 1 है तो 1 में से मैं अगर ये वाला क्वेश्चन रिजेक्ट कर माइनस कर दो तब भी तो मेरा ये राइट वाला क्वेश्चन आ जाएगा। तो इसी प्रोसेस में भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अब ये जो काम होगा ये टेबुलेटेड वैल्यू आपको गिवन रहेगा। तो आप कैसे यहाँ से टेबल को देखेंगे, चलिए टेबल को थोड़ा सा देखते हैं। तो टेबल को अगर देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर है, मैं देखता हूँ। अब देखिए ये है आपका z का वैल्यू, तो z अगर आपका क्या था, z था आपका -0.5। तो ये कर्व किस तरह का है कि नीचे वाला पोर्शन का एरिया में इसी पॉइंट से नीचे कितना एरिया कवर कर रहा है उसका वैल्यू देता है। तो हम लोग देखेंगे ये 0.5 और कितने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे देखेंगे, क्यों कुछ नहीं दिया है तो 5 पे देखेंगे। तो आप अगर इसी को देखते रहेंगे तो ये वाला जो वैल्यू होगा ये ही आपका वैल्यू हो जाएगा नीचे वाला पोर्शन का। तो हम लोग क्या करेंगे, अब क्वेश्चन पे चले जाते हैं। ये वैल्यू क्या है 0.2912, तो आप इसी को यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे 0.2912। तो हम लोग कैसे कर रहे हैं, 1 माइनस ये नीचे वाला पोर्शन को माइनस करेंगे, तो ये नीचे वाला पोर्शन कितना है 0.2912 आई थिंक। तो ये वाला पोर्शन हम लोग माइनस करेंगे। तो आप इजीली इसी को 1 माइनस 0.2912 करके इसी को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 0.7088। तो यही आपका पावर ऑफ द टेस्ट होगा। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया है कि स्टैंडर्डाइजेशन यूज करके भी हम लोग पावर ऑफ द टेस्ट निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और एक एग्जांपल को डिस्कस करेंगे जो हमारा पावर ऑफ द टेस्ट से रिलेटेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।